नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वॉइस वायर न्यूज पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि समझने वाली बात है। क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कई सालों की राजनीति, कई महीनों का प्रोपेगेंडा, कई हफ्तों की तैयारी और कई दिनों की गलतियों का मिला-जुला नतीजा है। दोस्तों, जब भी किसी देश की फौज, उसकी सरकार, उसकी एजेंसियां और उसका सिस्टम एक साथ चलना बंद कर देते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उस देश की जनता को उठाना पड़ता है। और आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार की घटना की। एक ऐसी घटना जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया कई बार शोर मचा चुकी है। कभी इसे इंडिया के खिलाफ हथियार बनाया, कभी इसे अपनी ही सरकार पर भड़कने का तरीका बनाया और कभी इसे दुनिया को दिखाने का एक ऐसा मंच बनाया जिस पर सिर्फ ड्रामा था और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हम 2017 से करते हैं, क्योंकि बहुत लोग 2025 में फिर से वायरल होने वाले उस क्लिप को देखते हैं और समझते हैं कि यह कोई नई बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरी कहानी के बीज 2017 में ही बो दिए गए थे। पाकिस्तान की मीडिया हमेशा की तरह दो हिस्सों में बंटी रही। एक वह हिस्सा जो हर चीज के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराता है, और दूसरा वह हिस्सा जो अपने ही सिस्टम की गड़बड़ियों पर सवाल उठाता है। लेकिन 2017 में जिस घटना का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान के उन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ दावा किया जा रहा था कि यह सब भारतीय साजिश है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि यह गलती पाकिस्तान के अंदर से ही हुई है, क्योंकि वहां के सिस्टम में इतनी गलतियां हैं कि दुश्मन क्या, आम आदमी भी फायदा उठा लेता है। अब दोस्तों, पहले आपको बताना जरूरी है कि आखिर वह घटना थी क्या। 2017 में पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल इलाके में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान वंड को हिला दिया। मीडिया ने तुरंत इसे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हमला बता दिया। यह उनकी फिक्स्ड लाइन है, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में सवाल उठने लगे, क्योंकि धमाके की टाइमिंग, उसकी लोकेशन, जो वीडियो सामने आए, जो लोग वहां मौजूद थे और जो फुटेज मिली, सब कुछ इस तरह का था कि मामला सीधे साफ नहीं लग रहा था। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मजाक यह है कि वहां पहले आरोप लगा दिए जाते हैं, बाद में सोचा जाता है कि कहां क्या था। लोग दहशत में थे, क्योंकि धमाके की लोकेशन ऐसी थी जहां अक्सर वीआईपी मूवमेंट होता था। और जैसे ही धमाका हुआ, पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बैठने वाले कुछ एंकर, जिन्हें आप कीबोर्ड फौज कह सकते हैं, तुरंत बोलने लगे कि यह आरएडब्ल्यू की करतूत है, यह सब भारत की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। उस वीडियो में साफ दिखाया दे रहा था कि जिस जगह यह धमाका हुआ, वहां पर कुछ सेकंड पहले एक पुलिसकर्मी अपनी पोजीशन से हटकर दूसरी तरफ गया था। इस बात ने शक और बढ़ा दिया। लोग पूछने लगे कि यह पुलिस वाला क्यों हट गया? क्या उसे पहले से पता था? क्या किसी ने उसे इशारा किया? या क्या वह खुद इसमें शामिल था? अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की सोशल मीडिया की बात करें तो वहां हर मुद्दा दो हिस्सों में बंट जाता है। लोग तो ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई दुश्मन देशों के दो ग्रुप हों। तो एक ग्रुप कह रहा था कि देखो, इंडियन एजेंटों ने पूरी प्लानिंग के साथ यह धमाका कराया है, और दूसरा कह रहा था कि भाई, कुछ भी बोलने से पहले दिमाग लगाओ, यह सब अंदर की राजनीति का खेल हो सकता है। क्योंकि 2017 में पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल बहुत खराब चल रहा था। नवाज शरीफ की सरकार पर सवाल उठ रहे थे, पनामा पेपर्स का मुद्दा गर्म था, पूरा सिस्टम हिल चुका था। ऐसे में किसी भी घटना को लेकर राजनीति होना तय था। दोस्तों, अब आते हैं 2025 की तरफ। हाँ, आपने सही सुना। यह 2017 की घटना का वीडियो और उससे जुड़ी बातें अचानक 2025 में दोबारा वायरल होने लगीं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आया हुआ था। वहां की सेना और सरकार के बीच खींचतान बढ़ चुकी थी। सोशल मीडिया पर नए नए रिएक्शन आने लगे थे, और इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर उनकी रिहाई, फिर नए केस,
फिर उनकी पार्टी पर पाबंदियां, सब कुछ पाकिस्तान को अंदर से हिला रहा था। ऐसे में पुराने वीडियो, पुराने प्रोपेगेंडा, पुरानी कहानियां दुनिया को घुमाकर नए तरीके से पेश की गईं। 2017 का वही धमाका, जो तब आधा सच और आधा झूठ के बीच अटका था, वह दोबारा 2025 में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। यहां पाकिस्तान की मीडिया का सबसे दिलचस्प रूप सामने आता है। एक ही वीडियो को दो बार बेचा जाता है। पहली बार 2017 में बेचा गया और दूसरी बार 2025 में। और दोनों बार एक ही स्क्रिप्ट, भारत दोषी है। दोस्तों, मैं आपको सीधे साफ शब्दों में बताऊं, पाकिस्तान की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अपने देश की जनता के दिमाग में कुछ ऐसे विचार डालना चाहता है जो असलियत से बिल्कुल दूर हैं। क्योंकि अगर वह सच दिखा देंगे तो जनता सवाल पूछेगी। अगर जनता सवाल पूछेगी तो सरकार पर प्रेशर बनेगा। अगर सरकार पर प्रेशर बनेगा तो सेना भी कठघरे में आएगी। और पाकिस्तान में सेना को कठघरे में खड़ा करना वहां की मीडिया के लिए मौत को न्योता देने जैसा है। अब सवाल आता है कि यह वीडियो 2025 में क्यों वायरल हुआ। इसका जवाब सरल है, राजनीतिक इस्तेमाल। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो भारतीय घटनाओं का गलत मतलब निकालकर पाकिस्तान में बेचते हैं, और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए भारत का नाम बीच में डाल देते हैं। यह सिर्फ क्लिक पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की सोच को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दोस्तों, 2025 में जैसे ही यह वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, भारत के सोशल मीडिया पर भी इसका जवाब आने लगा। कारण यह था कि इंडियन सोशल मीडिया का इकोसिस्टम अब 2017 वाला नहीं है। तब लोग पाकिस्तान की हर बात का जवाब सीधे नहीं देते थे। लेकिन अब 2025 में सोशल मीडिया पर भारत की भी अपनी डिजिटल वॉर रूम टाइप टीमें बन चुकी हैं, जो फैक्ट चेक करती हैं, तुरंत जवाब देती हैं और गलत दावों को पलक झपकते एक्सपोज कर देती हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में फिर वही 2017 वाली एंकर लाइनें सुनी जाने लगीं। यह RAV की साजिश है, ये भारत की तरफ से हाइब्रिड वॉर है, ये पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त पाकिस्तान के कुछ रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने खुलकर कहा कि यह सब झूठ है, कोई सबूत नहीं है, और 2017 में भी कुछ साबित नहीं हो पाया था। अब यहां असल बात आती है, सच्चाई क्या है? क्या 2017 वाले धमाके में भारत का कोई रोल था? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। 2017 में पाकिस्तान की अपनी जांच एजेंसियों ने भी कोई ठोस सबूत नहीं दिया। न कोई लिंक मिला, न कोई गिरफ्तार हुआ, न किसी भारतीय एजेंट का नाम आया। यह सब बस टीवी पर चलने वाली वही पुरानी कहानी थी, जिसे एक बार फिर 2025 में झाड़ पोंछकर पेश कर दिया गया। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार 2025 में खुलकर यह कह चुके हैं कि यह वही स्क्रिप्ट है जो पिछले 25 साल से पाकिस्तान की मीडिया और उसके सिस्टम ने अपने लोगों को रटाई हुई है। जब भी कोई गलत काम अपने घर में होता है तो कह दो, भारत ने किया। यह इतना आसान बहाना है कि पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए यह एक ढाल बन चुका है। लेकिन इस ढाल का सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है, क्योंकि उन्हें असली समस्याओं का हल कभी नहीं मिलता। और अब आएं उस वायरल वीडियो पर, जिसके बारे में 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। उस वीडियो में दावा किया गया कि धमाके वाली जगह पर खड़े पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब है। कुछ सेकंड बाद जब विस्फोट हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरों से अलग थी। लोगों ने कहा कि शायद उसे पहले से पता था। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो भी आधा सच और आधा कहानी है, क्योंकि जांच में पाया गया था कि जिस पुलिस वाले को लोग संदिग्ध बता रहे थे, वह धमाके से कुछ सेकंड पहले वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। यह CCTV फुटेज भी सामने आया था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने इस फुटेज को कम दिखाया और वह फुटेज ज्यादा चलाया जिसमें उसका मूवमेंट थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। अब आप सोचिए, अगर दो वीडियो हैं, एक पूरा सच दिखा रहा है और दूसरा आधा सच,
तो पाकिस्तान दिखाएगा कौन सा? वही जो ड्रामा दिखाए, वही जो दुश्मन को जिम्मेदार बताए, वही जो लोगों को गुस्सा दिलाए, क्योंकि गुस्सा बिकता है, डर बिकता है, दुश्मनी बिकती है, लेकिन सच नहीं बिकता। दोस्तों, अब हम आते हैं 2025 में इस वीडियो के फिर से वायरल होने के असली कारण पर। असली कारण यह है कि पाकिस्तान की राजनीति पूरी तरह टूट चुकी है। वहां की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है। आईएमएफ की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि हर महीने महंगाई नई ऊंचाइयों पर जाती है। जनता त्रस्त है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। ऐसे में सरकार और सेना चाहती हैं कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर किसी और तरफ ले जाया जाए। और इससे आसान तरीका क्या है? भारत का नाम ले लो, दुश्मन दिखा दो, पुरानी वीडियो वायरल कर दो, फिर से वही कहानी सुना दो और लोगों को कह दो, हमारे खिलाफ साजिशें चल रही हैं। दोस्तों, अब यहां एक चीज और समझना जरूरी है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर अब वैसा कोई भावनात्मक रिएक्शन नहीं मिलता जैसा पहले मिलता था। पहले 2000 से 2010 के दशक में भारत की जनता पाकिस्तान की हर बात पर भड़क जाती थी। लेकिन अब 2025 में भारत इतना आगे निकल चुका है, अर्थव्यवस्था के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, दैट पाकिस्तान की बातों का लोगों पर वैसा असर ही नहीं होता। और यह बात पाकिस्तान को और गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा उतना प्रभावी नहीं रह गया। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि 2017 वाली घटना और 2025 में उसका वायरल होना दोनों यह बताते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम खुद इतना कमजोर है कि उसे सच का सामना करने में डर लगता है, क्योंकि अगर वह सच दिखाएगा तो उसे अपने घर की टूट-फूट स्वीकार करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वॉइस वायर न्यूज पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि समझने वाली बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कई सालों की राजनीति, कई महीनों का प्रोपेगेंडा, कई हफ्तों की तैयारी और कई दिनों की गलतियों का मिला-जुला नतीजा है। दोस्तों, जब भी किसी देश की फौज, उसकी सरकार, उसकी एजेंसियां और उसका सिस्टम एक साथ चलना बंद कर देते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उस देश की जनता को उठाना पड़ता है। और आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार की घटना की। एक ऐसी घटना जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया कई बार शोर मचा चुकी है। कभी इसे इंडिया के खिलाफ हथियार बनाया, कभी इसे अपनी ही सरकार पर भड़कने का तरीका बनाया, और कभी इसे दुनिया को दिखाने का एक ऐसा मंच बनाया जिस पर सिर्फ ड्रामा था और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हम 2017 से करते हैं, क्योंकि बहुत लोग 2025 में फिर से वायरल होने वाले उस क्लिप को देखते हैं और समझते हैं कि यह कोई नई बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरी कहानी के बीज 2017 में ही बो दिए गए थे। पाकिस्तान की मीडिया हमेशा की तरह दो हिस्सों में बंटी रही। एक वह हिस्सा जो हर चीज के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराता है, और दूसरा वह हिस्सा जो अपने ही सिस्टम की गड़बड़ियों पर सवाल उठाता है। लेकिन 2017 में जिस घटना का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान के उन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ दावा किया जा रहा था कि यह सब भारतीय साजिश है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि यह गलती पाकिस्तान के अंदर से ही हुई है, क्योंकि वहां के सिस्टम में इतनी गलतियां हैं कि दुश्मन क्या, आम आदमी भी फायदा उठा लेता है। अब दोस्तों, पहले आपको बताना जरूरी है कि आखिर वह घटना थी क्या। 2017 में पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल इलाके में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। मीडिया ने तुरंत इसे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हमला बता दिया। यह उनकी फिक्स्ड लाइन है, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में सवाल उठने लगे, क्योंकि धमाके की टाइमिंग, उसकी लोकेशन, जो वीडियो सामने आए, जो लोग वहां मौजूद थे और जो फुटेज मिली, सब कुछ इस तरह का था कि मामला सीधे साफ नहीं लग रहा था। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मजाक यह है कि वहां पहले आरोप लगा दिए जाते हैं, बाद में सोचा जाता है कि कहां क्या था। लोग दहशत में थे, क्योंकि धमाके की लोकेशन ऐसी थी जहां अक्सर वीआईपी मूवमेंट होता था,
और जैसे ही धमाका हुआ, पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बैठने वाले कुछ एंकर, जिन्हें आप कीबोर्ड फौज कह सकते हैं, तुरंत बोलने लगे कि यह RAW की करतूत है, यह सब भारत की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। उस वीडियो में साफ दिखाया दे रहा था कि जिस जगह ये धमाका हुआ, वहां पर कुछ सेकंड पहले एक पुलिसकर्मी अपनी पोजीशन से हटकर दूसरी तरफ गया था। इस बात ने शक और बढ़ा दिया। लोग पूछने लगे कि यह पुलिस वाला क्यों हट गया? क्या उसे पहले से पता था? क्या किसी ने उसे इशारा किया? या क्या वह खुद इसमें शामिल था? अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की सोशल मीडिया की बात करें तो वहां हर मुद्दा दो हिस्सों में बंट जाता है। लोग तो ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई दुश्मन देशों के दो ग्रुप हों। तो एक ग्रुप कह रहा था कि देखो, इंडियन एजेंटों ने पूरी प्लानिंग के साथ यह धमाका कराया है, और दूसरा कह रहा था कि भाई, कुछ भी बोलने से पहले दिमाग लगाओ, ये सब अंदर की राजनीति का खेल हो सकता है। क्योंकि 2017 में पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल बहुत खराब चल रहा था। नवाज शरीफ की सरकार पर सवाल उठ रहे थे। पनामा पेपर्स का मुद्दा गर्म था। पूरा सिस्टम हिल चुका था। ऐसे में किसी भी घटना को लेकर राजनीति होना तय था। दोस्तों, अब आते हैं 2025 की तरफ। हां, आपने सही सुना। यह 2017 की घटना का वीडियो और उससे जुड़ी बातें अचानक 2025 में दोबारा वायरल होने लगीं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आया हुआ था। वहां की सेना और सरकार के बीच खींचतान बढ़ चुकी थी। सोशल मीडिया पर नए नए रिएक्शन आने लगे थे, और इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर उनकी रिहाई, फिर नए केस, फिर उनकी पार्टी पर पाबंदियां, सब कुछ पाकिस्तान को अंदर से हिला रहा था। ऐसे में पुराने वीडियो, पुराने प्रोपेगेंडा, पुरानी कहानियां दुनिया को घुमाकर नए तरीके से पेश की गईं। 2017 का वही धमाका, जो तब आधा सच और आधा झूठ के बीच अटका था, वह दोबारा 2025 में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। यहां पाकिस्तान की मीडिया का सबसे दिलचस्प रूप सामने आता है। एक ही वीडियो को दो बार बेचा जाता है। पहली बार 2017 में बेचा गया और दूसरी बार 2025 में, और दोनों बार एक ही स्क्रिप्ट, भारत दोषी है। दोस्तों, मैं आपको सीधे साफ शब्दों में बताऊं, पाकिस्तान की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अपने देश की जनता के दिमाग में कुछ ऐसे विचार डालना चाहता है जो असलियत से बिल्कुल दूर है। क्योंकि अगर वह सच दिखा देंगे तो जनता सवाल पूछेगी। अगर जनता सवाल पूछेगी तो सरकार पर प्रेशर बनेगा। अगर सरकार पर प्रेशर बनेगा तो सेना भी कटघरे में आएगी। और पाकिस्तान में सेना को कटघरे में खड़ा करना वहां की मीडिया के लिए मौत को न्योता देने जैसा है। अब सवाल आता है कि यह वीडियो 2025 में क्यों वायरल हुआ? इसका जवाब सरल है: राजनीतिक इस्तेमाल। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो भारतीय घटनाओं का गलत मतलब निकालकर पाकिस्तान में बेचते हैं, और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए भारत का नाम बीच में डाल देते हैं। यह सिर्फ क्लिक पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की सोच को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दोस्तों, 2025 में जैसे ही यह वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, भारत के सोशल मीडिया पर भी इसका जवाब आने लगा। कारण यह था कि इंडियन सोशल मीडिया का इकोसिस्टम अब 2017 वाला नहीं है। तब लोग पाकिस्तान की हर बात का जवाब सीधे नहीं देते थे। लेकिन अब 2025 में सोशल मीडिया पर भारत की भी अपनी डिजिटल वॉर रूम टाइप टीमें बन चुकी हैं, जो फैक्ट चेक करती हैं, तुरंत जवाब देती हैं और गलत दावों को पलक झपकते एक्सपोज कर देती हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में फिर वही 2017 वाली एंकर लाइनें सुनी जाने लगीं। यह रॉ की साजिश है, यह भारत की तरफ से हाइब्रिड वॉर है, यह पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त पाकिस्तान के कुछ रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने खुलकर कहा कि यह सब झूठ है, कोई सबूत नहीं है, और 2017 में भी कुछ साबित नहीं हो पाया था।
अब यहां असल बात आती है, सच्चाई क्या है? क्या 2017 वाले धमाके में भारत का कोई रोल था? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। 2017 में पाकिस्तान की अपनी जांच एजेंसियों ने भी कोई ठोस सबूत नहीं दिया। न कोई लिंक मिला, न कोई गिरफ्तार हुआ, न किसी भारतीय एजेंट का नाम आया। यह सब बस टीवी पर चलने वाली वही पुरानी कहानी थी, जिसे एक बार फिर 2025 में झाड़ पोंछकर पेश कर दिया गया। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार 2025 में खुलकर यह कह चुके हैं कि यह वही स्क्रिप्ट है जो पिछले 25 साल से पाकिस्तान की मीडिया और उसके सिस्टम ने अपने लोगों को रटाई हुई है। जब भी कोई गलत काम अपने घर में होता है, तो कह दो भारत ने किया। यह इतना आसान बहाना है कि पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए यह एक ढाल बन चुका है। लेकिन इस ढाल का सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है, क्योंकि उन्हें असली समस्याओं का हल कभी नहीं मिलता। और अब आएं उस वायरल वीडियो पर जिसके बारे में 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। उस वीडियो में दावा किया गया कि धमाके वाली जगह पर खड़े पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब है। कुछ सेकंड बाद जब विस्फोट हुआ, तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरों से अलग थी। लोगों ने कहा कि शायद उसे पहले से पता था। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो भी आधा सच और आधा कहानी है, क्योंकि जांच में पाया गया था कि जिस पुलिस वाले को लोग संदिग्ध बता रहे थे, वह धमाके से कुछ सेकंड पहले वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने इस फुटेज को कम दिखाया और वह फुटेज ज्यादा चलाया जिसमें उसका मूवमेंट थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। अब आप सोचिए, अगर दो वीडियो हैं, एक पूरा सच दिखा रहा है और दूसरा आधा सच, तो पाकिस्तान दिखाएगा कौन सा? वही जो ड्रामा दिखाए, वही जो दुश्मन को जिम्मेदार बताए, वही जो लोगों को गुस्सा दिलाए, क्योंकि गुस्सा बिकता है, डर बिकता है, दुश्मनी बिकती है, लेकिन सच नहीं बिकता। दोस्तों, अब हम आते हैं 2025 में इस वीडियो के फिर से वायरल होने के असली कारण पर। असली कारण यह है कि पाकिस्तान की राजनीति पूरी तरह टूट चुकी है। वहां की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है। आईएमएफ की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि हर महीने महंगाई नई ऊंचाइयों पर जाती है। जनता त्रस्त है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। ऐसे में सरकार और सेना चाहती हैं कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर किसी और तरफ ले जाया जाए। और इससे आसान तरीका क्या है? भारत का नाम ले लो, दुश्मन दिखा दो, पुरानी वीडियो वायरल कर दो, फिर से वही कहानी सुना दो और लोगों को कह दो, हमारे खिलाफ साजिशें चल रही हैं। दोस्तों, अब यहां एक चीज और समझना जरूरी है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर अब वैसा कोई भावनात्मक रिएक्शन नहीं मिलता जैसा पहले मिलता था। पहले 2000 से 2010 के दशक में भारत की जनता पाकिस्तान की हर बात पर भड़क जाती थी। लेकिन अब 2025 में भारत इतना आगे निकल चुका है, अर्थव्यवस्था के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, दैट पाकिस्तान की बातों का लोगों पर वैसा असर ही नहीं होता। और यह बात पाकिस्तान को और गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा उतना प्रभावी नहीं रह गया। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि 2017 वाली घटना और 2025 में उसका वायरल होना, दोनों यह बताते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम खुद इतना कमजोर है कि उसे सच का सामना करने में डर लगता है, क्योंकि अगर वह सच दिखाएगा तो उसे अपने घर की टूट फूट स्वीकार करनी पड़ेगी। दोस्तों, हालात कैसे बदल रहे हैं, ये आपने पूरी रिपोर्ट में महसूस किया होगा। तस्वीर साफ है कि पड़ोसी मुल्क में जो कुछ चल रहा है, उसका असर सिर्फ उनके भीतर सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाएगा, कौन से फैसले हालात को सुधारेंगे और कौन सी गलतियां हालात को और बिगाड़ सकती हैं, यह सब हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। आप बस वॉइस वायर न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि यहां आपको हर खबर साफ, सीधी और बिना किसी रंग रोगन के मिलती है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एक एक शेयर से सच और तेजी से लोगों तक पहुंचता है। हम फिर मिलेंगे एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुरक्षित रहिए।